हेलो बच्चों, तो ये आप लोगों का साइंस का टारगेट बैच का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम आप लोगों को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही आप लोग यदि इसको प्रिपरेशन कर लेंगे तो जो कल का पेपर है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना। तो जितना कुछ भी हम बताने वाले हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। यदि आपने पढ़ लिया तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की शक्ति यूनिट क्या होती है डायोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस है। ठीक है ना। उसके बाद फोकल लेंथ यानी कि फोकल लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं परीक्षा दिन में इससे रिलेटेड आप लोगों को। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड है, टेक द करेक्ट आंसर से और मेसो कॉलम सब में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। फिर पावर ऑफ जो कॉनकेव लेंस होते हैं यानी कि अवतल लेंस जो होता है आप लोगों का वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। और जो उत्तल लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है आप लोगों का, याद रखिएगा। ठीक है। और कॉनकेव लेंस का जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए आप लोग, 1/f होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काम पे आएगा आपके। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या आप लोगों की r = 2f है। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा एक ठो। ठीक है ना। और ये कंफर्म है, एक न्यूमेरिकल आपको आएगा, इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। या लेंस फार्मूला या आप लोगों का मिरर फार्मूला ये आएगा, या फिर आप लोगों को सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड एक फार्मूला आने वाला है। ठीक है। आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, सीरीज पैरेलल क्या है। ठीक है। एक चक्कर आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि हमने क्वेश्चन आपको दिया था अपने टारगेट बैच में। ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और फोकल लेंथ की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ यदि नेगेटिव रहता है तो कॉनकेव मिरर रहता है, और यदि पॉजिटिव रहता है तो कॉन्वेक्स मिरर रहता है। ठीक है। यहाँ पे अपन लोग लेंस की बात कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा लेंस की बात थी, और यहाँ पे लेकिन मिरर की बात हो रही। फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा तो कॉनकेव मिरर, पॉजिटिव रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ पे उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि समांतर दर्पण। ठीक है। समांतर दर्पण क्या चीज़ होती है आप लोग को पता है। ठीक है। ये सैलून पे यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा ये टर्म आप लोग, सैलून के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेन मिरर में आप लोगों का एंगल हमेशा जीरो होता है, कोई भी एंगल आप लोगों का नहीं बनता है। और जो फोकल लेंथ रहती है वो इन्फिनिटी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दो मिरर के बीच में भी जो आप लोगों की इमेज बनती है वो भी इन्फिनिटी में ही बनती है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ इन्फिनिटी यानी फोकल लंबाई आपकी इन्फिनिटी होती है, और दो मिरर के बीच में जो इमेज बनता है वो इमेज भी आप लोगों का इन्फिनिटी में ही बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को वन वर्ड में पूछी जा सकती है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो है आप लोगों का इरेक्ट एंड डिसमिस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि वर्चुअल इमेज आपको बना के देता है। और इसका यूज़ कहाँ कर किया जाता है, ये जहाँ पे देखिएगा। ठीक है। रियर व्यू मिरर ओवर व्यू व्हीकल। ठीक है। इसका मतलब है कि इसे आप लोगों की गाड़ी के जो शीशे हैं उस पर यूज़ किया जाता है। जो मिरर पे यूज़ किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। कॉनकेव मिरर जो होता है वो इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज और वर्चुअल एंड रियल इमेज आपको बना के देता है, यानी कि आभासी और वास्तविक दोनों। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, टॉर्च एंड व्हीकल्स पे। जो टॉर्च होती हैं आप लोगों की वो, और जो गाड़ी की लाइट होती हैं वो। ठीक है ना, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, वहाँ पे ये वाला कांच लगा रहता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण, सबको पता है इस गोले को काटा बनने, एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है, एक कॉनकेव लेंस बनता है, ये याद होगा आप लोग को। ठीक है, यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो। ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप लोग को याद रखना है। और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स का कलेक्टिव होता है, याद रखिएगा। स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि सीधी रेखा पथ जो आप लोगों का होता है वो लाइट रे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीधा ऑब्जेक्ट लाइट। ठीक है। सीधा ऑब्जेक्ट जो अपन लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं वो लाइट की मदद से अपन लोग देखते हैं। ठीक है।
और जो लुमिनियस होती है, लाइट कौन सी होती है, लुमिनियस होती है। ऑन द लाइट जनरेट, ये लुमिनियस जो है अपनी खुद की लाइट जनरेट करता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आएगा नहीं वैसे पेपर पे, ठीक है। और लेंस अपन लोग बनाते कैसे हैं, ये चीज़ देखिए, वाटर, ग्लास और प्लास्टिक से अपन लोग लेंस को बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो अपन को नियर विजन की फैसिलिटी देता है, ठीक है। वहीं कॉनकेव लेंस होता है वो डिस्टिंक्ट विजन की फैसिलिटी देता है। ये दो फैसिलिटी मिलती है अपन को कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से, याद रखिएगा। जब भी लेंस की बात होती है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया, ये दो टर्म आपके यूज़ होते ही होते हैं। मायोपिया नियर साइटनेस होता है और हाइपर मायोपिया फार साइटनेस होता है, दूरदर्शिता, ठीक है ना। फार मतलब साइटनेस मतलब दूरदर्शिता, और ये पास दर्शिता, ठीक है ना। ये कॉनकेव लेंस में आता है, ये कॉन्वेक्स लेंस में आता है, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, याद रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव एक आपका आएगा ही आएगा, एक नंबर का, ठीक है ना, इस पार्ट में से, ठीक है। और टिंडल का प्रभाव आप लोगों का सबको पता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्धन, ठीक है। ह्यूमन आई को कंट्रोल करने के लिए अपन लोग पुपिल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आई बॉल होती है वो 2.3 सेंटीमीटर की होती है, नॉलेज के लिए याद रखिएगा। ह्यूमन आई की जो इमेज है वो रेटिना से बनती है और सरफेस में बनती है, जिस चीज़ याद रखिएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन से जी। ह्यूमन आई इमेज जो है रेटिना में बनती है, ठीक है, और सरफेस में बनती है जी, लेकिन आई कंट्रोल के लिए पपिल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन से, ठीक है। और इसके बाद फॉग और स्मॉग स्कैटर के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं, डेंजर के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं। प्रिज्म में जब भी लाइट पास होती है तो रेड कलर बनता है, याद रखिएगा। रेड लाइट तीन काम के लिए, डेंजर के लिए, फॉग स्मॉग के लिए और प्रिज्म के लिए रेड लाइट का यूज़ होता है, ठीक है। इसके आसमान में अपन को कौन सी लाइट दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, याद रखिएगा, ठीक है, सबको पता है ये चीज़। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीस्ट नॉर्मल विजन जो होती है ह्यूमन आई की, मतलब मिनिमम अपन लोग कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और प्री बायोपिया, ये ज़्यादा कर लीजिएगा आप लोग, बाय फोकल लेंस होता है, ठीक है। जब भी इसका टेस्ट करना रहता है तो इस लेंस का यूज़ करते हैं अपन लोग, ठीक। ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर होता है। करंट को नापा किससे आता है, एमीटर से। करंट मतलब धारा, ठीक है, धारा की यूनिट एम्पेयर होती है, और इसको नापने के लिए अपन लोग किसका यूज़ करते हैं, एमीटर का। पावर की यूनिट वाट होती है, याद रखिएगा। चार्ज की यूनिट कॉलम में होती है, और चार्ज की जो वैल्यू होती है ये होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। और ये आप लोगों का डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इन चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट होती है ओम, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बात करने वाले अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो बोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको मेजर कैसे किया जाता है, वोल्ट मीटर के जरिए मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि संभावित अंतर, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं। जूल हीटिंग जो है वो फ्यूज़ की वजह से होती है, इसको करंट हीटिंग, फ्यूज़ जो है करंट हीटिंग को रोकता है। और यहाँ पे हमने और भी चीज़ लिखी है, ठीक है, जो आप लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है और ओवरलोडिंग होती है उसके लिए भी फ्यूज़ आपके बहुत काम में आता है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस भी है, ठीक है, याद रखिएगा, सेफ्टी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूज टर्म बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से बनते हैं, ठीक है। रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस चार्ज है आप लोगों का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि धारा प्रवाह वर्मावत होता है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ पोल में होता है, क्लॉकवाइज साउथ पोल में होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने बनाया था, ओरेस्टेट ने बनाया था 1920 में, ठीक है। और ये स्टेट जो है ऐसा ही यूनिट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आप लोगों का ऐसा ही यूनिट जो है वो ओरेस्टेट है। एडवांटेज अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी करंट का आप लोग जरूर एडवांटेज देख लीजिएगा। कम्यूलेटर क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन करंट फ्लो द सर्किट। सर्किट में जब भी आप लोगों का उल्टा करंट फ्लो होता है उसको अपन लोग कम्यूलेटर बोलते हैं,
याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सोलिनॉइड के बारे में डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्या चीज़ होती है सोलिनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आप लोगों का टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी कि अस्थायी चुंबक होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट, ये चीज़ याद रखिएगा। कोर्क स्क्वायर रूल जो है वो आप लोगों का मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल ने बनाया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है। कोर्क स्क्रू रूल किसने बनाया था? मैक्सवेल ने बनाया था। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव में बताया है, 1 घंटे की बस वीडियोस बनी है, 3 पार्ट बनाए हैं हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। ठीक है, इन तीनों पार्ट को 1 घंटे में कवर कर लिया गया है। ठीक, चलिए आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को देख लेते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों का इसके बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है ना, जितना कुछ भी बताया है सब कुछ कल आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे